नमस्कार। ज्ञान डिजिटल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं मुगल काल और मुगल काल में आज पढ़ेंगे जहांगीर। चलो शुरू करते हैं। जहांगीर किसका पुत्र है? अकबर का। तो जहांगीर को अपना शासनकाल कैसे प्राप्त हुआ पहले वो बताते हैं। जब ये जहांगीर है ये कई शादियां करता है। सबसे पहले कहा जाता है कि इसने मानबाई से शादी की। मानबाई कौन है? मान सिंह की बहन। मान सिंह का वर्णन आपने पढ़ा था अकबर के समय, उसकी ये बहन थी। मान सिंह की बहन मानबाई से विवाह करने पर उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्त होती है जिसका नाम है खुसरो। तो कहते हैं कि ये जो जहांगीर था वो अपने पिता से बगावत कर रहे थे, कई प्रकार के विद्रोह वगैरह करता था उनके साथ। तो इनके जो पिता थे मतलब अकबर थे, उन्होंने अपने पोता कौन हो गए? खुसरो, उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मरने से दादा का मरने से पहले ही अपना उत्तराधिकारी कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद में अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? खुसरो। तो खुसरो को घोषित कर देता है। अब क्या होता है, जब अकबर का अंतिम समय आता है तब ये इनसे मिलने के लिए आता है जहांगीर और अपने पिता से किए हुए कार्यों की माफी मांगता है। कहना आपकी तरफ विद्रोह किया था, इसका अकबर का एक नवरत्न था अबुल फजल, इसकी हत्या भी करवाई थी, तो सब चीजों की माफी मांगता है। तब अकबर अपने पुत्र प्रेम में इसको राजमुकुट पहना देते हैं। तो अब उत्तराधिकारी कौन बन गया? जहांगीर। तो अब जहांगीर का पहले हम परिचय देख लेते हैं। तो जहांगीर का पूरा नाम देखते हैं। सबसे पहले ये पूरा नाम काफी बार पूछ लिया जाता है कि बादशाह का पूरा नाम क्या था? नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। फिर इसके पिता अकबर हैं और माता है वो कौन है? हरकाबाई। और इसी हरकाबाई को अकबर ने मरियम उज जमानी की उपाधि भी दी थी। तो कई नाम आपको मरियम उज जमानी भी मिलता है, ठीक है। अब इसका जन्म, इनका जहांगीर का जन्म होता है 30 अगस्त 1569, ध्यान रखना। और राज्य अभिषेक इसका 5 जनवरी 1605 ईस्वी। ये जब मैंने बोला था ना कि मिलने देता था पुत्र प्रेम में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है 1605 में, और 1605 में ही अकबर की मृत्यु होती है। अब आगे इसके बाद में ये एक शादी और करता है, इसका वर्णन ये आपकी बुक में दिया हुआ है। किससे करता है विवाह? मेहरुनिसा, जो कौन थी? एक विधवा थी। ये मेहरुनिसा को उपाधियां देता है। नूरजहां और नूरमहल, ये इसको 2 उपाधियां देता है ये। तो ये आगे जाकर नूरजहां के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध होती है। आगे तो ये आपने समझ लिया जहांगीर को गद्दी कैसे मिली। उसके बाद इसका पूरा नाम नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, किसका है बेटा? अकबर का। माता कौन थी? हरकाबाई, जो मरियम उज जमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। जन्म हुआ है 30 अगस्त 1569 को, और अभिषेक हुआ है 1605 ईस्वी में जनवरी में। और विवाह करता है मेहरुनिसा, जो एक विधवा होती है, और मेहरुनिसा को 2 उपाधियां देता है, नूरजहां और नूरमहल। चलते हैं आगे। आगे इसने कंधार पर विजय प्राप्त की है। वो विजय इसकी 2 प्रकार से सही बताइए, एक तो सैनिक दृष्टि से और दूसरी व्यापारिक दृष्टि से।
और इसका सैनिक अभियान का ज़्यादा वर्णन नहीं दिया गया है। तो एक विजय बताइए कंधार की, जो ये 2 रूपों से ज़्यादा प्रसिद्ध बताई गई है। एक ये जब जहांगीर है, अकबर के समय ही अकबर का एक नवरत्न होता है अबुल फजल, इसकी हत्या करवा देता है। कब करवाता है? 1602 ईस्वी में। ध्यान रखना, अबुल फजल की हत्या करवाता है। जब ये अकबर मरने के समय होता है तब आता है तो इसी चीज़ की माफ़ी मांगता है कि मैंने आपके सबसे प्रिय या सबसे अच्छे नवरत्न की हत्या करवाई थी, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद में एक और करता है, ये जो सिख धर्म है, सिखों का गुरु है जिसका नाम है अर्जुन देव, जो 5वें गुरु है। सिखों के धर्म के बारे में हम पूरा विवरण आगे पढ़ेंगे। तो अर्जुन देव को मृत्यु दंड देता है। मृत्यु दंड देता है। क्यों देता है ये आपको मैं बताती हूँ। जो इसका पुत्र था, जो मानवाई से प्राप्त हुआ था, खुसरो, जब ये गद्दी धारण कर लेता है, कौन? जहांगीर, तो ये एक इसके पीछे और भी कारण है। ये जो खुसरो है ये अपनी माँ का कातिल अपने पिता को ही मानता है। मतलब मानवाई है वो आत्महत्या कर लेती है। क्यों करती है? क्या जहांगीर से दुखी होकर ये शराब वगैरह पीता है। इसका कार्य इस प्रकार का कृष्ण कार्य था, उससे वो बड़ी परेशान होती है और परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। तो खुसरो अपनी माँ का हत्यारा अपने पिता को मानता है, तो खुसरो इसके प्रति बगावत कर देता है और बगावत करके राज्य छोड़कर किसके पास चला जाता है? अर्जुन देव के पास। पास में ही पंजाब पड़ता है, पंजाब में है अमृतसर, नाम सुना होगा, वहाँ ये थे, इनके पास चला जाता है, अर्जुन देव के पास। तो अर्जुन देव के पास जाकर उससे आशीर्वाद लेता है और अर्जुन देव उसको आशीर्वाद भी देते हैं। ये बात जब जहांगीर को पता चलती है तो जहांगीर अर्जुन देव को कैद कर लेते हैं। और कैद करने के बाद अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ तो कहते हैं कि इसको बहुत यातना दी गई थी, कुछ कहते हैं कि इसको बोला था कि 4 लाख जुर्माना दे दीजिए, आपको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इसने ये बात या ये शर्त स्वीकार नहीं की और अंत में जो जहांगीर है अर्जुन देव को मृत्युदंड दे देता है। आगे देखते हैं। आगे जो इसकी पत्नी है, बेगम है नूरजहां, नूरजहां को बादशाह बेगम घोषित कर देता है। बादशाह बेगम बना देता है। जैसे ही नूरजहां को बादशाह बेगम का पद देता है तो ये सारे राजकाज कार्य में इसके हस्ताक्षर चलते हैं। सिक्कों पर भी इसका वर्णन मिलता है और इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि जो जहांगीर था वो तो नशे में चूर रहता था और आगे का जो राजकाज कार्य है ये बादशाह बेगम बनाने के बाद सारा इसी ने देखा है। तो यही राजकाज कार्य में सहयोग कर रही थी और इस कारण कई प्रकार के दुश्मन भी बनेंगे जो आगे आने शासक को कैसे विरोध करते हैं हम पढ़ेंगे। बादशाह बेगम की उपाधि इसको मिल जाती है। बाद में इसके 2-3 कार्य और बताए गए हैं। एक तो यहाँ 2 यात्री आते हैं ब्रिटिश से, पहले मैं इसको बता देती हूँ। ब्रिटिश यात्री काफ़ी बार पूछा जाता है। 2 आया था, एक तो आए कैप्टन हॉकिंस और दूसरा आया है टॉमस रो। ये 2 आए। इसके लोग कहाँ से आए हैं? ब्रिटिश से कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। ये जहांगीर के शासनकाल में आए और जहांगीर का जो प्रशासन वगैरह व्यवस्था थी उसका वर्णन इन्होंने अपने बुकों के अंदर किया है। अब इसका ज़्यादा वर्णन नहीं दिया गया है, आपकी 10th की बुक में इतना ही है। मैं थोड़ा सा न्याय वगैरह बता देती हूँ। इसकी जो न्याय व्यवस्था थी, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ये न्यायप्रिय शासक कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि कहते हैं कि इसकी दरबार में न्याय के लिए एक सोने की जंजीर बंधी हुई थी जिस पर 20 घंटियाँ बंधी और जो जिसको न्याय चाहिए, न्याय मांगने के लिए आता है, वो जंजीर के बंधी हुई घंटियों को बजाकर
आता है और उसको अच्छी प्रकार से न्याय प्राप्त होता है। तो ये इसलिए इसको न्यायप्रिय शासक भी कहा गया है। दूसरा आता है चित्रकला। चित्रकला में ये भी निपुणता ये भी करवाता था और इसी कारण इसने कई इस प्रकार के चित्रकार भी हुए हैं। और जहांगीर का चित्रकाल का जो काल है उसको स्वर्ण काल भी कहा गया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। स्वर्ण काल भी कहा गया। और ये कवि भी था, आगे भी पढ़े कई लगभग कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो इसने भी अपनी आत्मकथा लिखी है तुल्लुक जहांगीरी। जहांगीरी खुद की लिखी हुई है और खुद की इसमें आत्मकथा बताई गई। और अब अक्टूबर 1527 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। बस आपके भी शॉर्ट वर्णन दिया हुआ है इसका। तो पूरा परिचय के बाद में किसने विवाह किया, इसमें आपको मेहरुनिसा का एक वर्णन मिलता है जिसको 2 उपाधियां दी गई है, नूरजहां नूरमेल की, और उसी को आगे बादशाह बेगम बनाता है। तो राज का सारा कार्य वही देखती है और उसका न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी बताते हैं। और फिर चित्रकला भी में स्वर्ण काल भी कहा गया है इसके काल को। और इसने एक अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुल्लुक जहांगीरी। और अक्टूबर 1527 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक आता है, उसका वर्णन पढ़ते हैं हम। शाहजहां। शाहजहां का नाम सुनते ही दिमाग में खड़ी बन जाती है ताजमहल वाली शाहजहां। इसका शासनकाल है वो 1628 से लेकर 58 ईस्वी तक, ध्यान रखना। जैसे ही जहांगीर की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकारी के लिए कई खड़े हो जाते हैं। एक तो जो इसकी जहांगीर की पत्नी होती है नूरजहां, वो अपने दामाद को बनाना चाहती है। दूसरी तरफ जहांगीर का एक सेनापति होता है महाराज, वो अपने पुत्र को बनाना चाहते हैं। और तीसरी तरफ आसफ खां, आगे आएगा वर्णन इसको, आसफ खां है वो और किसी को बनाना चाहते हैं और एक व्यक्ति को बना भी देते हैं द्वारवक्ष को। आपके किताब में नहीं है, ऐसे नोट्स बता रही हूँ। तो द्वारवक्ष को केवल मात्र 4 महीने के लिए बनाता है, केवल मात्र 4 महीने के लिए। बीच में कौन बन जाता है? द्वारवक्ष। और बनाता कौन है? आसिफ खां, ध्यान रखना। और 4 महीने के बाद में जो अगला शासक बनता है वो कौन है? शाहजहां। चलो पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। पहले मैं इसको आपको परिचय बता देती हूँ। शाहजहां का पूरा नाम सुवाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। और इसका बचपन में खुर्रम कहते थे। खुर्रम के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है ये, ध्यान रखना। और जहांगीर को सलीम कहा जाता था, तो वक्त कैसे नहीं बताया आपको। तो इसका बचपन का नाम खुर्रम है। अब इसका जो पिता हैं वो कौन है? जहांगीर। और माता है वो है जगत गोसाई, जगत गोसाई, जो जोधपुर के मोटा राजा की पुत्री थी, जगत गोसाई। ध्यान रखना कई बार इसका माता का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो जगत गोसाई थी जो जोधपुर के मोटा राजा की पुत्री है। इसके बाद में इसका जन्म होता है। जन्म इसका माना गया है 1692 ईस्वी में, ध्यान रखना। 1692 ईस्वी में जन्म होता है। और राज्याभिषेक होगा फरवरी 1628 में। ये 4 महीने के लिए तो बीच में शासक आ जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा इसका लेट चला। क्योंकि 1627 अक्टूबर 1627 में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, मतलब जहांगीर की।
और बीच में 4 महीने के लिए दरबार खां बन जाता है। तो ये फरवरी 1628 में शासक बनता है या राज्याभिषेक होता है। आगरा में होता है और बादशाह की उपाधि भी लेता है। बादशाह की उपाधि के साथ आगरा में इसका राज्याभिषेक किया जाता है। ये इसका परिचय। अब इसका विवाह, ये अर्जुनमंद बांधव से विवाह करता है। अर्जुमंद बानो बेगम इससे विवाह करता है। और कहते हैं कि शाहजहां और अर्जुन के कुल 14 संतान होती है। 14 संतान में से केवल मात्र 7 ही जिंदा रहती है। तो 7 का मैं वर्णन बताती हूँ क्योंकि आगे उनका कार्य आएगा। तो इसमें 4 तो होते हैं, वो होते हैं पुत्र। तो दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद, ये 4 क्या है इसके पुत्र। और 3 इसकी है पुत्रियां। जहांआरा, रोशनारा और नंबर 3 की है गोहनारा। और कहते हैं जब 14वीं संतान प्राप्त हुई थी, किसको? अर्जुन बानो को इसने एक पदवी भी दी है, मुमताज महल। ध्यान रखना। और इसी के ही कारण आगे ये ताजमहल बनेगा, मुमताज महल। तो मुमताज महल की मृत्यु कब हो जाती है? 1631 ईस्वी में। ध्यान रखना, ताजमहल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे। तो किससे विवाह करता है? अर्जुन बानो से, जो असफ खां की पुत्री होती है। ध्यान रखना, ठीक है। और इससे कहते हैं 14 संतानें प्राप्त होती है, जिसमें 7 ही जिंदा रह पाती है। 7 में से ये 4 पुत्र हैं और ये 3 पुत्रियां। और 1631 ईस्वी में मुमताज की मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार कहते हैं जब 14वीं संतान प्राप्त हुई थी तब इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम थोड़ी इसकी विजय देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसने विजय प्राप्त की है। जैसे शासक बनता है 1628 ईस्वी में, तो ये जुंजार सिंह और खान जहां लोधी इनको हराता है 1628 में। और फिर 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों, जो कहाँ है? हुगली नदी के पास में, इनको ये पराजित करता है। फिर 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त करता है। और 1636 ईस्वी में बीजापुर, ये आपकी इनके विजय का वर्णन है। मुख्य रूप से इतनी विजय बताई है। तो जैसे शासक बनता है 28 में, जुंजार सिंह और खानजा लोधी पर विजय प्राप्त करता है। उसके बाद में हुगली नदी पर जो पुर्तगाली है उस पर विजय प्राप्त करता है। नमक के कारण इसमें आंदोलन होता है, उसी पर इनको विजय मिलती है। उसके बाद में 33 पर अहमदनगर, ये अहमदनगर को पहले अकबर ने जीत लिया था, लेकिन अकबर के बाद में शासनकाल धीरे धीरे कम मतलब छोटे होते चले गए या कमजोर होते चले, इसी कारण इसने वापस अपना प्राप्त कर लिया था। तो वापस प्राप्त शाहजहां वापस 1633 में अहमदनगर को वापस प्राप्त करता है और 1636 में बीजापुर। ये इसकी विजय बताइए। अब क्या करता है शाहजहां? इसके कितने पुत्र बताए मैंने? 4। तो ये वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो अपना जो राज्य है
वो अपने 4 पुत्रों में बांट देता है। देखो कौन से पुत्र को कौन सा राज्य देते हैं। जैसे नंबर 1 दारा, तो दारा को आगरा का गवर्नर बना दिया जाता है। आगरा पर ही ये राज कर रहा है शाहजहां, और यहाँ का गवर्नर दारा को बनाते हैं। सेकेंड इसका भाई है शुजा, शुजा को बंगाल का गवर्नर बनाता है। नंबर 3 है औरंगजेब, औरंगजेब को दक्षिण का भाग है, पूर्व दक्षिण का भाग दे दिया जाता है। और 4 पर है मुराद, जिसको गुजरात का बनाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार इसका अपना राज्य इनमें बांट देता है। और इतिहासकार कहते हैं कि सबसे ज्यादा योग्य शासक ये दारा को मानता है, इसीलिए इसको क्या देता है, आगरे वाला, जहाँ ये शासन कर रहा है। तो दारा को आगरा मिला, जो शुजा था उसको बंगाल, और औरंगजेब को पूर्व दक्षिण, और मुराद को मिलती है गुजरात। तो ये विभाजन हो जाता है। ये विभाजन होता है और ये उत्तराधिकारी इसको मानता है। उसी समय जो ये 3rd इसका पुत्र है औरंगजेब, ये शाहजहां को बंदी बना लेते हैं। कब बनाते हैं बंदी? बंदी में आपके 2 डेटें दे गई है, लेकिन बुक के अनुसार मैं बताती हूँ आपको। तो 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पिता जान गया शाहजहां, बंदी बना लेता है। और कहाँ रखता है? आगरे के किले में, ठीक है ना। बंदी बनाकर आगरे के किले में इसको रखता है। और कहते हैं कि आगरे के किले में जब ये शाहजहां बंदी रहता है, तो उसकी जो फर्स्ट पुत्री थी, कौन थी? जहांआरा, वो उसकी सेवा करती है। ठीक है, तो ये बनाकर जैसे ही अपने पिता को बंदी बनाता है, तो उसका जो बड़ा भाई है औरंगजेब, तो दारा और औरंगजेब के मध्य क्या होता है? उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध। तो दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है। तो इसमें जो औरंगजेब है वो दारा को मार देता है। दारा को मारने के बाद अपने 2 भाई और, कौन? शुजा और मुराद, उनको भी मार देता है। तो तीनों भाइयों को मारकर, दारा को मारा, फिर शुजा को मारता है, फिर मुराद को मारता है। तो तीनों को मारकर स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। स्वयं गद्दी धारण करता है। कब करता है? 1658 ईस्वी। अभी जिंदा है पिता इसके शाहजहां, लेकिन इसको बंदी बना लेता है और तीनों भाइयों को मारकर स्वयं गद्दी धारण कर लेता है। कौन? औरंगजेब। और कब करता है? 1658 ईस्वी में। अब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां की मृत्यु होती है 1666 ईस्वी में। उस समय ये कैद में ही होता है। तो 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। और उसकी जो बेगम थी, जिसको मुमताज महल इसने उपमा दी थी, उसी के लिए शाहजहां आगरे में ताजमहल का निर्माण करवाता है, जो सफेद संगमरमर से बना है और विश्व प्रसिद्ध है। और वहाँ ही ताजमहल के पास में ही शाहजहां की कब्र बनाई दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में इसी के ही शासनकाल में 2 राजदूत आते हैं, देखते हैं। फ्रेंच से आता है एक, जिसका नाम है बर्नियर टेम्नियर। ठीक है, और एक आता है इटालियन, जिसका नाम है मनुची। ये दोनों
शाहजहां के शासनकाल के बारे में वर्णन करते हैं। तो नाम ध्यान में रखना, ये 2 यात्री आए हैं, फ्रेंच से आया है और एक आया है इटालियन से। ठीक है, आज हम ठीक नहीं पढ़ते हैं 2 टॉपिक, शाहजहां, जहांगीर। फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।